दोस्त सागर सैनिक का स्लोगन है जन जन की खबर, जन जन की फिक्र। अतः हमारी कोशिश है कि गांव में रह रहे जन जन की बात इस बुलेटिन से आप तक पहुंचे। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि सागर सैनिक के इस मकसद में आप भी सहभागी बने। तो चलिए अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन में आज की खबरें। बिजली विभाग के सागर नगर संभाग में पदस्थ बाबूजी कोरोना संक्रमण से हारकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिजली विभाग में यह खबर कट की तरह फैल गई। नगर संभाग की राजस्व शाखा ही नहीं बल्कि पूरे बिजली परिसर में कार्यरत स्टाफ को यह खबर बिजली के झटके की तरह लगी। नगर संभाग के 1-2 अफसरों को छोड़कर स्टाफ का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसका दिल बाबूजी के निधन की खबर सुनकर न झंझना गया हो। दरअसल बाबूजी स्वभाव से थे ही ऐसे, सबके अजीज, सबके प्यारे। कोरोना से ठीक होते होते अचानक बिजली गुल हो गई। कट सा झटका देकर बाबूजी का इस तरह चले जाना किसी के गले नहीं उतर रहा। उनकी मौत से बिजली महकमे में जो गुस्सा अब और भर गया है इसे शायद ही कोई समझ पाए। सागर सैनिक के पत्रकार साथी राघवेंद्र दुबे ने बताया कि सागर के सदर क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव हुए बुजुर्ग 60 साल की भोपाल के एम्स में मौत हो गई। करीब 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में क्लर्क का काम करने वाले और पूर्व जेल डीआईजी के रिश्तेदार को सागर में मई के माह में कोरोना संक्रमण हो गया था, जिसके बाद उन्हें सागर श्री हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें भोपाल के एम्स में भर्ती करवाया गया, जहाँ आईसीयू में उनकी हालत में सुधार आ गया था और वे जनरल वार्ड में भी आ गए थे। मगर एक बार फिर संक्रमण ने जोर पकड़ा और उनके फेफड़ों से संक्रमण किडनी तक पहुंच गया। 21 दिन भोपाल के एम्स में वे जीवन के लिए संघर्ष करते रहे। वहीं उनके पुत्र ने बताया कि उनके पिता को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने 6 से 8 मई 3 दिन जबरन काम पर बुलाया। उस दौरान भीड़ उनकी टेबल के पास आ गई जिसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं है, ऐसे में वे कोरोना पीड़ित हो सकते हैं, और हुआ भी यही। उन्होंने कहा कि वे सागर आकर इस बात का खुलासा करेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके पिता को कोरोना संकट के बीच जबरन काम पर बुलाया और ऐसे लोगों के खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कथित वीडियो के वायरल होने के मामले में कांग्रेस नेता गुरुवार 11 जून को भी आक्रामक मुद्रा में नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट किया तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अत्यधिक तीखा ट्वीट किया, जिसका जवाब शायद ही उन किसी भाजपाई के पास हो जो अटल जी को अपना आदर्श मानते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अब तक ऐसा कोई खंडन नहीं किया है कि वायरल वीडियो फर्जी है। अलबत्ता किसी लैब से जांच कराए बगैर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी प्रतिक्रिया में फतवा जारी कर दिया है कि ऑडियो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पीसीसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सारा घटनाक्रम साबित करता है कि बीजेपी ने पूरा षड्यंत्र कर कांग्रेस की सरकार को गिराया है। शिवराज सिंह के वायरल ऑडियो से साफ होता है कि केंद्र सरकार के आदेश पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराई गई। अजय सिंह ने कहा कि इससे पहले ये बात कैलाश विजयवर्गीय और गोपाल भार्गव भी कह चुके हैं कि जब ऊपर से इशारा होगा तब सरकार गिरा दी जाएगी। बीजेपी केंद्र की मदद से प्रदेश में सरकार बनाने की जोड़तोड़ में लगी थी और इसी कारण प्रदेश में कोरोना का प्रकोप इतना बढ़ गया। अजय सिंह ने कहा कि 20 मार्च को कमलनाथ सरकार गिरती है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगता है और 23 मार्च को शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और उसके बाद देश में लॉकडाउन लग जाता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तंगिया ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा में अब नैतिकता का चिंतन खत्म हो चुका है। सांसद तंगिया ने सवाल किया है कि क्या अटल जी के समय की भाजपा धन बल से सरकार गिराती और क्या वे इसे स्वीकार कर पाते। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कमलनाथ की सरकार गिराने का पूरा ऑपरेशन दिल्ली से हुआ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ग्रीन सिग्नल दिया। भाजपा के पास जो काली कमाई का पैसा है उस पैसे से विधायकों को खरीदा गया। भाजपा की केंद्र सरकार के नेतृत्व में कमलनाथ सरकार गिराने का खेल खेला गया। यह बात हम ही नहीं कह रहे बल्कि शिवराज सिंह के वायरल ऑडियो से उजागर हो रही है। मध्य प्रदेश में अपनी कथित ऑडियो से सियासी गलियारों में हलचल मचा देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। शिवराज सिंह ने वायरल ऑडियो के बाद ट्वीट करते हुए कहा है कि पापियों का विनाश करना पुण्य का काम है, हमारा धर्म भी यही कहता है। शिवराज सिंह के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस फिर आक्रामक हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर पलटवार किया है। ट्वीट में कमलनाथ ने कहा कि कुछ लोग खुद को बड़ा धर्म प्रेमी बताते हैं, खूब ढोंग करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही लोग सबसे बड़े अधर्मी और पापी हैं।
जनता के धर्म यानी जनादेश को नहीं मानते हुए उसका अपमान करने वाले धर्म प्रेमी कैसे धोखा, फरेब, साजिश, खरीद फरोख्त, षड्यंत्र, प्रलोभन, ये आचरण तो धर्म कभी नहीं सिखाता। एक समय जिन्हें पापी बताते थे, आज वो ही संगी साथी है। कोई नियत, नीति नहीं, नैतिकता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, यह धर्म की राह कैसे। सिंधिया और अनीता के ऑडियो में 50 लाख की लेन देन पर कांग्रेस ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। ग्वालियर मप्र के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस के नेता ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग लेकर एडीजी के सामने पहुंचे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अशोकनगर टिकट को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहां की पार्षद अनीता जैन के बीच हुई बातचीत में 50 लाख जमा कराने का उल्लेख कई बार हुआ है। कांग्रेस ने इसे गंभीर बताते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ग्वालियर चंबल संभाग के मिश्रा एवं ग्वालियर शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एडीजी राजबाबू सिंह को दिए ज्ञापन व ऑडियो से संबंधित सीडी सौंप कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील, सार्वजनिक जीवन की शुद्धता व राजनैतिक सुचिता से जुड़ा है। ऑडियो में हुए वार्तालाप में रुपयों के लेन देन के आरोपों पर सिंधिया की ओर से अनीता जैन को कोई भी सफाई नहीं दी गई, बल्कि सरकार बनने के बाद उन्हें कहीं अन्य जगह उपकृत करने की बात कही गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इस लेन देन में सिंधिया की मूक सहमति रही होगी। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि जिस तरह कमलनाथ की निर्वाचित सरकार को गिराने में भी विधायकों की करोड़ों में नीलामी खरीदी बिक्री की बातें सामने आई हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि कथित कुलीन चीजों का पैसों के लेन देन से पुराना रिश्ता है। लिहाजा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कांग्रेस की मांग है कि इस प्रकरण को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर सूक्ष्म जांच हेतु एसआईटी गठित की जाए। सागर महिलाओं को देवी और नारी शक्ति का ढिंडोरा पीटने वाली भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अब आबकारी विभाग की महिला अधिकारियों को सरेआम शराब की दुकानों पर बैठाकर शराब बिकवा रहे हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में शायद ही किसी ने पहले ऐसा शर्मनाक नजारा देखा हो। शिवराज सरकार के इस कारनामे पर सोशल मीडिया में जमकर आलोचना हो रही है। लोग हैरत में हैं कि शराब की बिक्री से खजाना भरने के फेर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस स्तर पर उतर आएंगे। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे देवरी के विधायक हर्ष यादव ने उक्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि शिवराज सिंह के पूर्व के कार्यकाल में मध्य प्रदेश महिला अपराधों के मामले में लगातार अव्वल आता रहा है। कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में कहीं महिला अत्याचार की कोई घटना हुई तो शिवराज सिंह अपनी छाती पीटने लगते थे। उनके भाषण तो इतने लचीदार हैं कि जैसे महिलाओं का उनसे बड़ा हित चिंतक देश में कोई दूसरा है ही नहीं। विधायक हर्ष यादव ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग के महिला स्टाफ की बाकायदा ड्यूटी लगाकर उन्हें शराब की दुकानों पर बैठाया गया है। यह कृत्य बेहद शर्मनाक है, मर्यादाहीन और अविवेकपूर्ण है। शिवराज सिंह सरकार ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इस कृत्य से प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। विधायक हर्ष यादव ने कहा कि शराब की बिक्री से अपना खजाना भरने के लिए शिवराज सरकार इस निम्न स्तर तक गिर जाएगी, यह अकल्पनीय है। सरकार तुरंत इस फैसले को वापस ले और शराब बिक्री के काम में महिलाओं को लगाए जाने के इस नैतिक अपराध में शिवराज सिंह सार्वजनिक रूप से महिलाओं से माफी मांगे। आबकारी विभाग की महिला अधिकारियों से शराब की बिक्री कराने का विरोध इंदौर से शुरू हुआ। वहां अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत एकता महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में शराब के ठेके पर महिला आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति का विरोध किया। गुरुवार को मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कड़ी निंदा करते हुए फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। पुलिस महकमे के लिए एक अच्छी खबर है, अब उन्हें अपने तबादले और पोस्टिंग के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के निर्देश के बाद प्रदेश के हर जोन में एक बोर्ड का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। बोर्ड में आईजी अध्यक्ष, डीआईजी तथा एसपी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने जोनल पुलिस स्थापना कोड को उसके अधिकार दे दिए हैं, जहां कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के अमले की नियुक्ति जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड करेगी। इस बोर्ड के गठन के बाद अब पुलिस कर्मियों को तबादले और पोस्टिंग के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बशर्ते बोर्ड बगैर किसी राजनीतिक दबाव के काम करे।
खुर्रही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आवंटित 4 करोड़ कीमत की भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर बना लिए अपने आशियाने। खुर्रही विधायक भूपेंद्र सिंह ने मंत्री रहते हुए शासन से नवीन खंड निर्माण के लिए दिलाई थी स्वीकृति। पीएचई विभाग के अधिकारी सो रहे कुंभकर्णी नींद। खुर्रही से पत्रकार साथी मुकेश कौशिक की रिपोर्ट में बताया गया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। विधायक भूपेंद्र सिंह ने मंत्री रहते हुए नवीन खंड के लिए शासन से 1.30 हेक्टेयर भूमि का आवंटन करवाया था, परंतु पीएचई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से उक्त भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर पक्के मकान बना लिए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अवगत करा दिया था कि अमुक स्थान पर नवीन खंड के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। तदुपरांत पीएचई विभाग के द्वारा भूमि को अपने कब्जे में लेकर तारफेन सिंह करना थी, जो उन्होंने नहीं की, ऐसा कहना है राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का है। वहीं पीएचई विभाग के अधिकारी भी अपना तर्क दे रहे हैं कि हमें आज तक आवंटित भूमि का सीमांकन कर भूमि नहीं सौंपी गई है। कुल मिलाकर दोनों की रसाक्षी में अतिक्रमणकारी फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने 4 करोड़ की लागत वाली भूमि पर कब्जा कर अपने अपने मजबूत आशियाने बना लिए हैं। सागर सैनिक के संवाददाता मुकेश कौशिक ने जब इस मामले को लेकर एसडीएम मनोज कुमार चौरसिया से चर्चा कर अवगत कराया, तो उन्होंने तत्काल नगर पटवारी मंजू सौर को आवंटित भूमि पर जाने के आदेश देकर वास्तविकता से अवगत कराने को कहा। मंजू पटवारी से संपर्क कर उनसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि सही है, आवंटित भूमि पर कब्जा कर मकान बना लिए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि नगर से लगी 4 करोड़ कीमत की भूमि पर पक्के मकानों का निर्माण होता रहा और दोनों विभाग एक दूसरे पर निर्भर बने रहे कि हमने जमीन बता दी, अब तुम्हारी जवाबदारी है। दूसरी तरफ पीएचई विभाग के अधिकारी यह सोचते रहे कि हमें सीमांकन कर जमीन नहीं सौंपी है, हम क्यों कार्रवाई करें। जब पत्र लिखा गया तब दोनों विभागों ने तत्परता नहीं दिखाई। अब 4 करोड़ की कीमत वाली भूमि पर जो कब्जाधारी काबिज होकर पक्के मकानों का निर्माण कर चुके हैं, इस भारी चूक के लिए अब कौन जिम्मेदार है। यह सही है कि अगर एसडीएम मनोज कुमार चौरसिया से हमारे संवाददाता मामले को लेकर चर्चा नहीं करते तो उन्हें ज्ञात ही नहीं होता कि खुर्रही में ये सब गोरख धंधा चल रहा है। चूंकि चौरसिया नवागत एसडीएम है, यह मामला उनके कार्यकाल का नहीं है। सुर्खी की कोर कमेटी की बैठक भोपाल में संपन्न। भोपाल भाजपा कार्यालय में सुर्खी विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन मंत्री सुहास भगत, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। इसमें पूर्व मंत्री एवं सुर्खी उपचुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह सहित कोर समिति के 28 सदस्य उपस्थित थे। ग्रामीणों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। 15 लाख की पुलिया में सरपंच सचिव ने लगा दी नाले की रेट। बटियागढ़ से पत्रकार राजेंद्र तिवारी ने बताया है कि ग्राम पंचायत आलमपुर में गौड़ खनिज मद से 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पुलिया के निर्माण में घटिया निर्माण कराए जाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपयंत्री के संरक्षण में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक मिलकर शासकीय राशि का बंटाधार कर रहे हैं। गौड़ खनिज विभाग की पुलिया में सरपंच सचिव के द्वारा पंचम परियोजना नहर से पत्थरों की अवैध उत्खनन करके इस पुलिया में लगाए गए हैं, जिससे राजस्व विभाग को खासा नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की माने तो पुलिया निर्माण में जरूरी सामग्री काफी कम मात्रा में डाली जा रही है तथा निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। पूरे मामले को अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जांच कराने की मांग की है। ग्राम पंचायत उक्त पुलिया का निर्माण कर रही है। सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक की निगरानी में निर्माण कार्य चल रहा है। लॉकडाउन के बाद क्राइम ब्रांच द्वारा फरार भू माफियाओं पर फिर से कार्यवाही चालू करते हुए फरार भू माफिया हैप्पी धवन और लक्की धवन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा हैप्पी धवन पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद आरोपी हैप्पी धवन और उसके भाई लक्की धवन को बाणगंगा थाना क्षेत्र की कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में फर्जी तरीके से फ्लैट बेचने व कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाने के आरोप में कई थाना क्षेत्र में मामले दर्ज थे। क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि फरार भू माफिया हैप्पी धवन अपने घर पर आया हुआ है। क्राइम ब्रांच ने टीम गठित कर आरोपी को इसके निवास गीता भवन से
गिरफ्तार किया। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार का जखीरा बरामद किया। इंदौर क्राइम ब्रांच की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की। क्राइम ब्रांच इंदौर को मुखबिर सूचना मिली थी कि सिकलीगरों के द्वारा अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों एवं उनसे सटे मकरद के जिलों अवैध हथियारों की डील होने वाली है। एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिग्नूर जिला खरगोन का रहने वाला एक व्यक्ति मंगल सिंह सिकलीगर अवैध हथियारों की डिलीवरी देने इंदौर आ रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा थाना अन्नपूर्णा पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए दशहरा मैदान सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास अन्नपूर्णा में घेराबंदी कर आरोपी मंगल सिंह सिकलीगर को पकड़ा गया। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के थैले में 04 देसी पिस्टल व 212 बोर देसी कट्टे एवं 02 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी मंगल सिंह सिकलीगर पर थाना अन्नपूर्णा में पहले भी आर्म्स एक्ट में अपराध कायम है। इंदौर क्राइम ब्रांच खजराना पुलिस द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए खजराना क्षेत्र में लंबे समय से संचालित कर रहे अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में ही नकली शराब बना रहे थे, जिसमें पुलिस ने 20 लाख रुपए का माल आरोपियों से बरामद किया है। वहीं 2 वाहन भी बरामद की है, जिसके द्वारा नकली माल की सप्लाई की जाती थी।